नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला बंगाल विभाजन। यहाँ से पिछले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और उम्मीद है कि आगे होने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलो शुरू करते हैं बंगाल विभाजन को। बंगाल विभाजन की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्टों को देखते हैं और डिटेल में बात करेंगे बाद में। बंगाल विभाजन की आबादी की बात की जाए तो आबादी 7 करोड़ 89 लाख लगभग 8 करोड़ थी। और इसका क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो 1,89,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल था लगभग में। और इसका क्षेत्र था आधुनिक बांग्लादेश और बिहार और उड़ीसा। यदि घोषणा की बात की जाए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी और लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। यदि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, क्यों इसका विभाजन किया गया था, उद्देश्य लॉर्ड कर्जन के द्वारा बताया गया था कि यह प्रशासनिक सुधार के लिए इसका विभाजन किया जा रहा है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य राष्ट्र की भावना को ख़त्म करना था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक होकर देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और अंग्रेज़ इस एकता को तोड़कर देश पर लंबे समय तक शासन करना चाहते थे। इसी कारण अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया था। और अंग्रेज़ जानते थे कि यदि भारत पर शासन करना है तो हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना होगा, चाहे तरीका कैसा भी हो। इसी कारण अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन का विरोध पत्रिकाओं द्वारा किया गया था, सभाओं द्वारा किया गया था और प्रार्थना पत्रों द्वारा किया गया था, जिसमें पत्रिकाएं मुख्य रूप से संजीवनी पत्रिका थी, इसके रचयिता थे कृष्ण कुमार मित्र। और एक पत्रिका थी द बंगाली, इसके रचयिता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये काफ़ी एग्जामों में पूछी गई है यहाँ से। अब देखते हैं बंगाल विभाजन। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या 7 करोड़ 89 लाख थी और क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग किलोमीटर लगभग था। यह बंगाल 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल की बात की जाए जनसंख्या इसमें थी 3 करोड़ 10 लाख लगभग और क्षेत्र था इसका ढाका, चट्टगांव और असम। ये लॉर्ड कर्जन ने इसकी रूपरेखा पहले ही बना चुका था कि इस तरीके से हमको बंगाल का विभाजन करना है। और पश्चिमी बंगाल को जनसंख्या थी 5 करोड़ 40 लाख लगभग। क्षेत्र इसमें दिए गए थे पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यदि पूर्वी बंगाल की बात की जाए, इसमें हिंदू अल्पसंख्यक थे, हिंदू कम थे और मुस्लिम ज़्यादा थे। मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। मुस्लिमों की संख्या लगभग 1 करोड़ 80 लाख थी, जिसमें बहुसंख्यक थे और हिंदू यहाँ पर अल्पसंख्यक थे। और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे। यहाँ पर 4 करोड़ 20 लाख के लगभग हिंदू थे और यहाँ मुस्लिमों की संख्या अल्पसंख्यक थी, अल्पसंख्यक में आते थे। यदि पश्चिमी बंगाल की बात की जाए, यहाँ की राजधानी को कोलकाता बनाया गया था और पूर्वी बंगाल की राजधानी को ढाका बनाया गया था। लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। यहाँ भारतीयों ने इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया था। 1905 रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे के हाथ में कलाई पर धागा बांधकर एकता के लिए एकता के लिए तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर अमार सोनार बंगला गीत गाया था। यही बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना और बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। और इसका
विरोध करने के बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन क्लब में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी वहाँ पर कलकत्ता के टाउन क्लब में, और वहीं से स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इस बंगाल विभाजन को के उसमें सभी स्वदेशी चीज़ों को अपनाया गया और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी। और यहाँ से जब लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा था लॉर्ड कर्जन, इसके बाद लॉर्ड मिंटो आया था और इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आया था। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में जब इंग्लैंड के राजा भारत आए थे तो इनके स्वागत में दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार, यहाँ पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थे दौरे पर। तो यहाँ पर किंग जॉर्ज ने एक घोषणा की गई थी कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए और कलकत्ता से राजधानी हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। यदि आपको ये बंगाल विभाजन टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।